जय श्री कृष्ण। हमारा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे संडे सत्संग में आप सबका स्वागत। कैसे हैं? बहुत अच्छा। हम आपको लेके आए हैं संडे सत्संग में श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये भागवत गीता हमारा कार्यक्रम का नाम है, ये है सबके लिए। अब कुछ तकनीकी इंटरनेट की गड़बड़ी से कुछ विलम्ब हो गया, फिर से रिचार्ज कराना पड़ा मोबाइल को, बीच में ख़त्म हो गया था, इसलिए खेद प्रकट करते हैं विलम्ब के लिए। और हम शुरू करते हैं आज का संडे सत्संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये हमारे कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये है सबके लिए, सबको पढ़ना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का ग्रंथ है और इस ज्ञान के ग्रंथ को सबको अपने पढ़ना चाहिए। अगर एक अध्याय ना हो तो आधो अध्याय, आधो ना हो तो आधे का अध्याय भी पढ़ना चाहिए। ये गीता का ज्ञान सब मनुष्य के लिए, सभी जाति धर्म के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, चाहे वो कबीर पंथ का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बुद्ध धर्म का हो, सभी धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का ग्रंथ है, जो सबको अपने अपने जीवन में कुछ कुछ अगर मान ली ना हो रोज तो संडे को ही पढ़ना चाहिए। हम आपको शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। और ये इसके लिए बता दें, इसकी जो महिमा है बहुत ही अद्भुत है। अगर एक बार ये जो गीता पढ़ लेता है तो उसको फिर बार बार उसको पढ़ने की जिज्ञासा जग जाती है, और जितना बार पढ़ा जाता है उतना इसमें जानकारी मिलती रहती है। तो इसमें हमने पिछला अध्याय से सुनाया था आपको। हमारा अध्याय चल रहा है चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में हम आपको 21वां श्लोक तक सुनाए थे पिछले एपिसोड में। पिछले सप्ताह तो नहीं हुआ, इसके पिछले सप्ताह में हमने कहा था और इसको सुनाए थे आपको श्रीमद् भागवत गीता, और श्लोक नंबर 21 चौथा अध्याय का शुरू हुआ था। आज हम शुरू करेंगे और हमारा सबसे प्रचार है कि आज हम लोग का श्री कृष्ण परिषद बिहार पटना का एक स्वर्ण जयंती समारोह है, जो 50 वर्ष संस्था पूरी कर ली है। और जो संस्था जीवंत है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी एक स्वर्ण जयंती समारोह जगजीवन राम संसदीय अध्ययन राजनीतिक शोध संस्थान 10 मैंगलस रोड, सरदार पटेल मार्ग में आयोजन होगा। इस माध्यम से आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे दिए। अब हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि समय को सब तो नहीं मिलता है। इसी बहाने कह रहे हैं हमारे सब साथी को कि आप भी इस भागवत गीता का पाठ करें और इसका अपने अद्भुत लाभ का देखें। इसी की कड़ी में हम आगे बढ़ाएंगे भागवत गीता, जो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। हम लेके आए हैं श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। तो साथियों, और कुछ लोग जुड़ जाएं, कमेंट करें, लाइक करें। वेरी गुड। सभी साथी सब आग्रह है कि हमसे जुड़ने, कनेक्ट रहें, दिखें। कमेंट करेंगे तब हमें यहाँ पता चलेगा कि आप भी कमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं। जो वेरी गुड, लाइक आ रहा है और हमसे जुड़ने साथी सब जुड़ें।
कि हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही अद्भुत है और इसमें बहुत लोगों का इसमें जो है बढ़ता जा रहा है दायरा सुनने वालों की। सभी को तो हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय का 22वां श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टः इंद्वंद अतीतः विंसरः समः सिद्धो सिद्धो च कृत्वा अपि निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ये श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय में 22वां श्लोक है। सुनाइए जो बताया, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, माने अपने आप जो लाभ हो रहता है उससे जो संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, यह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। इसमें तात्पर्य जो लिखे हैं भगवान ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाहन के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। यह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना मृत्यु संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की देयता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दैत्यता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। तब वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। वे लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित हो। तो भगवान लॉर्ड कृष्णा ने जो गीता में बताए रहस्य, उसमें अब हम आपको 23वां श्लोक सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। गत संशयः मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतया स्थित है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हमने आपको 23वां श्लोक है, इसके तात्पर्य है, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य कट गया। फिर से स्वागत, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था साथियों, फिर से स्वागत। हमारा 23वां श्लोक हो, अब 24वां श्लोक सुनिए।
पिछले अध्याय में हमने बताया पहला श्लोक दूसरा श्लोक जो शुरू होता है वहाँ से आज कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है तकनीकी कारण से। अब है ब्रह्मापर्ण ब्रह्म अपर्णम ब्रह्म हवि है ब्रह्म अप्रो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव लेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यहाँ इसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषय विधिक कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्प से ग्रस्त वद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता के ग्रस्त में वद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर को किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वह ज्योति माया इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता, फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य माया द्वारा अच्छित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ ये पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। इसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन अग्नि यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कहते हैं सिर्फ पूजा फूल लेकर करने से ही नहीं होता है, पूजा मेन दिल से होना चाहिए। पूजा का अब हम 25वां श्लोक सुनिए। देवम एवं अपरे यज्ञम योगिनः परूपासते ब्रह्म अप्रो अपरे यज्ञम यज्ञेन एवं उपजूढ़ति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पुण्य योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल ब्राह्मण वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के दो श्रेणी में रखा जा सकता है। शारीरिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र
चार्ज डिस्कनेक्ट हो गया था साथियों, फिर से लाइव हैं। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग में 25वां श्लोक पूरा हो गया, चौथा अध्याय का 26वां श्लोक है। श्रोत आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु युद्धति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु युद्धति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शरणादि क्रियाओं तथा इंद्रिय को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरी लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय वशियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रह वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हर नामोनु कीर्तन अर्थात भगवान के यज्ञ के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता। सदैव अतः भगवान के यश के कीर्ति तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी वजह से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन में एक प्रकार संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। 27वां श्लोक है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च। संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परगात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा की चरम उद्देश्य है वह प्रत्यगात्मा पदार्थ की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों की प्रतिक्रिया करती है तथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपना वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रचार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है तथा उद्यान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तब इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगता है। अब 28वां श्लोक है चौथा अध्याय का, सुनिए। द्रव्य यज्ञा तपः यज्ञा योग यज्ञा तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यतयः संसित वर्ताः
कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं। शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्य कर्म यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायन तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न ही दिन में 2 बार खाता है। वह न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपो यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा पंतजलि पद्धति ब्रह्म तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र तथा सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। दूसरे स्वास्थ्य यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। अब 29वां श्लोक है, चौथा अध्याय का 29वां श्लोक। संजीव राठौर देख रहे हैं। स्वागत है संजीव राठौर जी आपका हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। भरत झा जी भी देख रहे हैं। स्वागत है भरत जी आपका। भरत भैया स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप हमारा कार्यक्रम खास कार्यक्रम देख रहे हैं संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। मेरा नाम है कार्यक्रम का श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये है सबके लिए, सबको पढ़ना चाहिए रोज। ना रोज पढ़े तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, तो ना एक अध्याय हो तो आधो अध्याय, आधा ना हो तो आधो का अध्याय, कम से कम एक श्लोक तो हम संडे पढ़िए। और जब ये पूरा हो जाएगा तो जितना बार पढ़ेंगे उतनी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमारा अगला कड़ी को बढ़ाते हुए 29वां श्लोक सुनिए। अपाने जुहति प्राणाम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः अपरे नियत आहरा प्राणान प्राणेषु जुड़ति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और वो अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। प्राण में ही आहुति देते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं। ऐसे भी योगी हैं, महापुरुष हैं। का तात्पर्य यह है कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम क्या है? अपने श्वास को रोकने का जो विधि है वो योग ध्यान में जो है उस योग को प्राणायाम योग कहलाती है। प्राणायाम में हठ योग के विविध आसनों को सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। सारी विधियां इंद्रिय को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए स्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है
जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। प्राण वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है और दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को नियंत्रित जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रिय कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद की प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवद गीता में आगे कहा गया है। अब है 30वां श्लोक 4था अध्याय का। सुनिए। सर्वे अपि एते यज्ञविद यज्ञ छप ईत कल्पमसाह यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति परम सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाने हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य विभिन्न प्रकार के यज्ञ यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और इंद्रिया का निग्रह, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। था जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के प्राप्त कर्मों का से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। नाथम लोको अस्तो यज्ञस्य कुंतो अन्यः कुर्सुतम। 39वां श्लोक है, एक ही लाइन का श्लोक है। देखिए। ना अयम लोकः अस्ति अज यस्य कृतः अन्यः कुरुसततम। मन हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में इस जीवन में इस सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तात्पर्य मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप में अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगणित फलों के कारण है। ज्ञान की पाप पूर्ण जीवन का कारक है और पाप पूर्ण जीवन की इस भौतिक जगत में अस्तित्व को कारण है। मनुष्य जीवन की वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संतुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। तब वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से कर्मशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सामिध्य प्राप्त करते हैं। में यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई
व्यक्ति वेदों के अनुसार यह करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर से सुखी जीवन को कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। भिन्न स्वर्णों के भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यह करने में लगे हैं उसके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनु से कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः इस कृष्ण भावनामृत जीवन से इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र ही हल है। साथियों, आज हम इतनी तक रहेंगे 31वां श्लोक तक, क्योंकि आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इंटरनेट के चलते। इंटरनेट एक साथी से मांगे थे लेकिन बीच में जैसे वो कट हो गया, बंद हो गया उनका, और तो रिचार्ज कराने पर फिर से चला। और हमारा ये कार्यक्रम, खास कार्यक्रम आपको सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा, आभार। और इस वीडियो को आप दूसरे को, हमारा यूट्यूब चैनल भी है जवाहर निराला ऑफिशियल, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें या शेयर करें, और ये वीडियो फिर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। और पहले भी का जो एपिसोड अगर देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और इसके लिए अपने दोस्त यार को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसके लिए काम होगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख लें, उसको फॉलो भी करें। मतलब कि घर में एक छोटी पुस्तक, गीता प्रेस की गीता पुस्तक लाएं और उसमें एक श्लोक रोज पढ़ें, ना हो तो हफ्ता में एक श्लोक पढ़ें, और जब खत्म हो जाए तो फिर से शुरू करें। इसके पढ़ने की कोई नियम नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि कब शुरू करें कब खत्म करें, जब इच्छा हो तब पढ़ें। और जैसे इसको एक श्लोक ना हो तो हफ्ता में ही पढ़ें। यही हमारा सबसे पूर्ण होगा, कार्यक्रम का सफल होगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख करके जागृति लाएं, अपने गीता को अपने अंदर पढ़ने का करें, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये ज्ञान की ग्रंथ है। और विश्व में सबसे ज़्यादा ज्ञान ग्रंथ पढ़ने विदेश में पढ़ाता है। अमेरिका है सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी, उसमें ये ग्रेजुएशन में कंपल्सरी विषय है, माने आवश्यक विषय है, गीता को रखा गया है, वहाँ पढ़ाया जाता है। और भी कई यूनिवर्सिटी है, भारत में तो नहीं है इसका कंपल्सरी विषय, लेकिन इसको भी रखना चाहिए एक ऐच्छिक विषय में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जितना ज्ञान खजाना है, एक बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जितना बार पढ़ने से नया नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है, पढ़ने क्रम में हमारा न्यूनतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि श्लोक में चाहे शब्द में न्यूनतम हो जाती है और अधिकतम हो जाता है पढ़ने उच्चारण में, तो इसके लिए हम क्षमा है, खेद है। और इसी के साथ आज यहाँ एपिसोड करेंगे समाप्त, क्योंकि इसमें अभी हम रजिस्टर हो रहा है और हमारा पूरा मन और ध्यान में भी डिस्टर्ब हो जाती है, बीच बीच में कट जाता है। तो इसी के लिए साथियों, और ये हमारा कार्यक्रम है, आप लोग देखें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी देखते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।